जानना चाहेंगे, देखिए इस लिस्ट को देखने के बाद आप क्या आकलन लगा रहे हैं कि आखिर जो तमाम चीजें ध्यान में रखते हुए ये लिस्ट सामने आई है 195 उम्मीदवारों की बीजेपी के, लोकसभा चुनावों में मुकाबला कैसा देखने को मिल सकता है? देखिए देखिए, हम अगर थोड़ा सा पूरी तरह से लिस्ट को देखें और लिस्ट को अगर आकलन करते हैं तो एक बात तो क्लियर है कि बीजेपी जो इस अब की बार 400 पार का जो नारा दे रही है उसमें वो स्ट्रांगली एंटर कर रही है। वो कोई भी चीज है वो पीछे नहीं छोड़ना चाहती। जिस तरह से उन्होंने एक्सपीरियंस नेताओं की या सीनियर नेताओं के साथ में यंग चेहरों को मिक्स करके एक नया मैसेज देने की कोशिश की है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक सराहनीय उनकी एक स्टेप रहेगी। क्योंकि एक समय पे ऐसा लग रहा था कि मध्य प्रदेश के जो फॉर्मर एमपी है उनको शायद साइडलाइन कर दिया जाएगा, उनको पार्टी में जगह नहीं दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे ऐसे कई पुराने आश्वासक चेहरे हैं, उन्हें 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 लोकसभा 2024 के इलेक्शन में उतारा जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी खुद वाराणसी से फिर से एक बार लड़ रहे हैं। इस बार वो गुजरात से नहीं लड़ रहे, सिर्फ यूपी से लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक मिक्स, एक जो उनका एजेंडा रहा है, मिक्स एज इन टर्म्स ऑफ एक पुराना एक्सपीरियंस चेहरा और नए युवाओं के साथ युवाओं को जोड़ने वाला चेहरा, इस पे कहीं ना कहीं बीजेपी काम करते हुए नजर आ रही है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में अभी भी इंडिया अलायंस को लेके, सीट शेयरिंग को लेके, सीट बंटवारों को लेके, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो, और भी कई जगह हो, वहां पे बिहार हो, चाहे कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है। उत्तर प्रदेश में भी अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि समाजवादी कितनी सीटों पे लड़ेगी, कांग्रेस कितने सीटों पे लड़ेगी। तो अभी समय कम है